अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह कहफ को शुरू करने से पहले सूरह कहफ का इब्तदाई तारुफ हासिल कर लेते हैं ताकि इस सूरह मुबारक को पढ़ना और समझना हमारे लिए आसान हो। सूरह कहफ मक्की सूरत है और इसमें 110 आयात और 12 रुकू हैं। कहफ का मतलब होता है किसी पहाड़ में खुली और वसी जगह। असल में जो तंग जगह होती है पहाड़ के अंदर उसको गारुन या मगारा कहते हैं, लेकिन खुली जगह अगर हो जो बाहर से तंग हो और आगे से जाके खुली हो जाए तो उसको फिर गार नहीं कहेंगे बल्कि कहफ कहेंगे। तो कहफ का मतलब क्या है फिर? किसी पहाड़ के अंदर वसी और खुली जगह। इस सूरह मुबारक का नाम कहफ क्यों रखा गया? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें असहाबे कहफ का किस्सा बयान किया है, इसलिए इस सूरह मुबारक का नाम कहफ है। इस सूरह मुबारक के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की शुरू वाली 10 आयात या आखिरी 10 आयात हिफ्स कर ले और फिर उसे पढ़ता रहे वो फितने दज्जाल से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस सूरत के पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि वो कहते हैं कि एक आदमी जो सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था उसके पास एक घोड़ा था जो रस्सियों से बंधा हुआ था, तो उसे बादल के एक टुकड़े ने ढांप लिया। फिर उस बादल ने करीब आना शुरू कर दिया और मजीद करीब आता गया। जब वो सहाबी कुरान की तिलावत छोड़ देते तो घोड़ा बिदकना बंद कर देता, लेकिन जब तिलावत शुरू करते घोड़ा फिर बिदकने लग जाता। जब सुबह हुई तो वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सकीनत थी जो कुरान के साथ उतरी थी। इसके अलावा एक और हदीस है जिसमें अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े तो 2 जुमों के दरमियान उसके लिए नूर रोशन रहेगा। ये सूरह मुबारक इस्लाम के इब्तदाई दौर से ताल्लुक़ रखती है। इब्तदाई दौर में जब मुसलमानों को सताया जाता था, उनको तकलीफ़ें दी जाती थी, हत्ता कि उनको हिजरत हबशा करने पर मजबूर कर दिया गया। मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके ख़ानदान को शेब अबी तालिब में महसूर होने पर मजबूर कर दिया गया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई ताकि बताया जाए कि असहाबे कहफ जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, जो मोमिन थे, ईमान वाले थे, उन्होंने अपने ईमान को बचाने की खातिर क्या क्या मुसीबतें बर्दाश्त की, और ये सारा कुछ बताया गया उनका किस्सा कि इंसान किस तरह ईमान की बदौलत दुश्मनों से महफूज हो जाता है। इस सूरह मुबारक का शान नुज़ूल इस तरह से है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि यहूदियों के बहकाने और सिखाने पर कुरैश के कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इम्तिहान लेने के लिए 3 सवालात किए थे। एक सवाल रूह के मुतालिक जिसका जवाब पिछली सूरत सूरह बनी इसराइल में गुजर चुका है, और दूसरा सवाल असहाबे कहफ के मुतालिक था, और तीसरा सवाल जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त किया गया था। इन दोनों का जवाब इस सूरह मुबारक में दिया जा रहा है, और चूँकि वो लोग इस किस्से को बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब कहते थे, क्योंकि यहूद व नसारा के अलावा हिजाज़ के लोग इस किस्से से वाकिफ़ नहीं थे और ना उनको असहाबे कहफ और रूह के मुतालिक या जुल्करनैन के मुतालिक कुछ मालूम था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये नबी होंगे, सच्चे होंगे, तो फिर वो इन सवालों का जवाब दे सकेंगे, अगर ये सच्चे नबी नहीं हैं तो इन सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी ना सिर्फ इन सवालात के जवाबात दिलवाए बल्कि मुसलमानों के लिए इसमें तसल्ली और तशफ़ी भी है। इसके अलावा इस सूरह मुबारक में और भी मज़ामीन बयान किए गए हैं जिसमें दुनिया की बेसबाती का जिक्र है, मुनकरीन को, मुशरिकीन को जो अज़ाब दिया जाना है उनके कुफ्र की वजह से, उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा मोमिनों के सवाब का जिक्र किया गया है कि जन्नत में उनको बहुत सी नेमतें अता की जाएंगी। दुनिया की बेसबाती को मुख्तलिफ़ तरह की मिसालें देकर अल्लाह ताला ने बार बार समझाया।